नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 9 दिसंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी अंकिता सादरानी। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि गांधीनगर गुजरात की रहने वाली है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से अंकिता सादरानी कितना रकम जीत कर गई हैं, और साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है, वो चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच से ये 1,60,000 जीत कर गई हैं। 1,60,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 3,20,000 का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर अंकिता सादरानी अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल 40,000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, 40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में क्या दान करना इस आंदोलन का मुख्य विषय वस्तु था। 4 ऑप्शन है, ए भोजन, बी आंखें, सी श्रम और डी भूमि। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और देखिए, स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन डी, यानी कि भूमि। और यहाँ पे ऑप्शन डी को ये लॉक करवा कर जीत जाती हैं 40,000। उसके बाद अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 80,000 के सवाल पे, जो कि 50-50 था। देखिए, 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। बहुत कम तापमान के उत्पादन और उसके प्रभावों के वैज्ञानिक अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये 110% श्योर नहीं थी, इसलिए 50-50 का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में 2 गलत विकल्प को मिटा दिया जाता है, उसके बाद बचता है ऑप्शन बी और डी। यहाँ पे ये ऑप्शन बी को लॉक करवा कर जीत जाती हैं 80,000। उसके बाद अपने तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 1,60,000 के सवाल पे, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। देखिए, 1,60,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 2021 में किसने अमेजन के सीईओ के रूप में जेफ बेजोस का स्थान लिया। 4 ऑप्शन है, ए शांतनु नारायण, बी सैली रेनोल्ड्स, सी एंडी जैसी और डी जेमी गोरलिक। तो इस सवाल पे ये 110% श्योर नहीं थी, इसी को लेकर फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को उस सवाल का सही जवाब बताना होता है, तो अंकिता सादरानी अपने अनुसार जिस ऑप्शन को लॉक करवाई थी वो था ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर अपने गेस के आधार पे ये इस गेम को खेल जाती तो 1 लाइफलाइन यहाँ पे बच जाता। फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे जो इनसे सवाल पूछा गया था, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर प्रसारित सीरीज द सपेट किस पर आधारित है। 4 ऑप्शन है, ए एडगेन, बी चार्ल्स सोबराज, सी ठग बेहराम और डी रमन राघव। तो इस सवाल का भी इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि आप देखिए स्क्रीन पे, जिनको एक्सपर्ट के रूप में आप देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये हैं विनीता सिंह, और इनके मदद से ये यहाँ पे जीत जाती हैं 1,60,000। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स सोबराज। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 3,20,000 का प्रश्न पूछते हैं, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। खिलौने वाला यह कदम का पेड़ और जालिया वाला बाग में बसंत किस कवित्री की कविताएं हैं। 4 ऑप्शन है, ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी सरोजिनी नायडू, सी महादेवी वर्मा और डी अमृता प्रीतम। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसीलिए 3,20,000 के प्रश्न पे गेम को क्विट कर देती हैं। और गेम को क्विट करने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो अंकिता सादरानी अपने गेस के आधार पर जिस ऑप्शन को लॉक करवाती हैं वो था ऑप्शन डी, यानी कि अमृता प्रीतम, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 9 दिसंबर को अंकिता सादरानी 3,20,000 के प्रश्न पे गेम को क्विट कर 1,60,000 जीत कर गई हैं।